नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, उत्तर प्रदेश के चुनाव आए और गए, लेकिन अब चुनावी पंडित विश्लेषण कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीती कैसे। सारे जातीय समीकरण बनाने के बावजूद अखिलेश यादव हारे कैसे। क्या मंडल राजनीति का अंत हो गया है और कमंडल राजनीति जीत गई है? क्या जातीय समीकरणों के बावजूद हिंदुत्व उस पर हावी हो गया है? क्या योगी सरकार की जीत हिंदुत्व की जीत है? उत्तर प्रदेश में जाति आधारित मंडल राजनीति पर विजय पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब इसी रणनीति को बिहार में दोहराना चाहती है। यूपी में भाजपा ने गैर यादव पिछड़ों के सहयोग से मंडल राजनीति पर सफलता हासिल की है। तेजस्वी यादव को यह डर अब बिहार में सता रहा है, इसलिए उन्होंने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा फिर से उठा दिया है, ताकि गैर यादव पिछड़ों को अपने साथ जोड़े रख सकें, जो अखिलेश यादव नहीं जोड़े रख सके। बिहार में गैर यादव पिछड़ों के नेता नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा संकट यही है कि गैर पिछड़ों में उनकी साख कैसे खत्म की जाए। उनकी साख खत्म करने के लिए ही तेजस्वी यादव ने बाकी सब स्थानीय मुद्दे छोड़कर जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। बिहार में मंडल राजनीति को बचाने के लिए शरद यादव और लालू यादव फिर से इकट्ठे हो गए हैं। शरद यादव ने अपनी पार्टी का विलय लालू यादव की पार्टी में कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नीतीश कुमार भी बिहार की जातीय राजनीति को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन वह यादवों के साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि जैसे यूपी में यादव अन्य पिछड़ों पर हावी हो गए थे, उसी तरह बिहार में यादव भी अन्य पिछड़ी जातियों पर हावी हो जाते हैं। और पिछली सरकारों में यही हुआ था, जब लालू यादव या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। बिहार की जातीय राजनीति को बचाने के लिए जातीय जनगणना इस समय कारगर हथियार साबित हो सकता है। इसीलिए खुद नीतीश कुमार ने 2018 और 2020 में 2 बार विधानसभा से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास करवाया। तेजस्वी यादव के दबाव में 23 अगस्त 2021 को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। यूपी चुनावों से ठीक पहले 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने संसद में 2-2 कह दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगी। यादव परिवार के दबाव में आकर नीतीश कुमार ने 8 दिसंबर 2021 को ऐलान किया कि बिहार में राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवाएगी। हालांकि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते, इसके बावजूद स्थानीय राजनीति के दबाव में नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि अंततः इसका फायदा यादवों को ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी साधी हुई है और तेजस्वी यादव इस पर हमलावर हो गए। यूपी चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में यह नया मोड़ आया है कि अब वहां जातीय जनगणना की बात हो रही है और अखिलेश यादव भी अब इस मुद्दे को आने वाले समय में उठाएंगे, ताकि मंडल राजनीति को फिर से खड़ा किया जा सके। जातीय आधारित जनगणना की मांग हिंदुओं को अगड़ों और पिछड़ों में बांटने के लिए की जा रही है। 1981 में अंग्रेजों ने भी फूट डालो राज करो की रणनीति के तहत जाति आधारित जनगणना शुरू करवाई थी, जो 1941 तक जारी रही, जब तक अंग्रेज भारत में रहे। हालांकि 1941 के आंकड़े पब्लिश नहीं हुए थे, इसलिए 1931 के आंकड़े ही मौजूदा उपलब्ध आंकड़े हैं। देश की आजादी के बाद देश के रणनीतिकारों ने, देश के राजनीतिज्ञों ने फैसला किया कि जातीय आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि संविधान में दलितों और आदिवासियों को आरक्षण का फैसला किया गया था, इसलिए
1951 की पहली जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया। संविधान लागू होने के साथ ही इन दोनों वर्गों को आरक्षण दिया गया। इस पर जब पिछड़े वर्ग की तरफ से आरक्षण की मांग उठने लगी तो पिछड़े वर्ग की परिभाषा तय करने के लिए जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया था। आयोग को यह तय करना था कि पिछड़ेपन की परिभाषा क्या है। पिछड़ेपन का आधार जातिगत होना चाहिए या आर्थिक होना चाहिए। लेकिन आयोग पहले आधार का ही फैसला नहीं कर पाया, इसलिए बात आई गई हो गई। नेहरू के जमाने में इस आयोग ने आगे क्या किया किसी को कुछ पता नहीं, और यह बात 1978 तक दबी रही। लंबा समय 25 साल तक यह बात दबी रही। 1978 में मोरारजी देसाई ने लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार जैसे पिछड़ों के नेताओं के दबाव में आकर बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। इस आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन तब तक मोरारजी देसाई सरकार जा चुकी थी। यह रिपोर्ट 1931 की आखिरी जातीय जनगणना पर ही आधारित थी। मंडल आयोग ने यह माना कि देश के 52% आबादी जो है वह पिछड़ों की है, और यह आधार मानकर आयोग ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि मोरारजी देसाई सरकार जा चुकी थी। 1990 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, तब हिंदुओं में फूट डालने के लिए वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश लागू कर दी। तब आरक्षण के खिलाफ खूब बवाल हुआ, देश भर में आगजनी हुई, आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन वीपी सिंह ने इसको लागू कर दिया। 2011 की जनगणना से पहले लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता गोपीनाथ मुंडे ने भी एक बार फिर जोर शोर से जाति आधारित जनगणना की मांग उठा दी, लेकिन मनमोहन सरकार ने यह मांग ठुकरा दी। पी चिदंबरम ने बाकायदा संसद में यह कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मनमोहन सरकार तीसरे मोर्चे के समर्थन से टिकी हुई थी। इसलिए लालू यादव जैसे सहयोगियों के दबाव में 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। प्रणब मुखर्जी उस समय मंत्री थे मनमोहन सरकार में, और इस कमेटी ने जाति आधारित जनगणना के पक्ष में सुझाव दिया, लेकिन यह मूल जनगणना का हिस्सा नहीं थी। इस जनगणना को नाम दिया गया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। यह अलग से करवाई गई। 4800 करोड़ रुपए खर्च करके यह मनमोहन सरकार ने जनगणना करवाई थी, जिसमें जिले वाइज पिछड़ी जातियों को गिना गया। जातीय जनगणना का डाटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजा गया, लेकिन इस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई कि इसका आगे क्या हुआ। 2014 में जब मोदी जीत गए तो इस डाटा पर फिर सुगबुगाहट शुरू हुई, मोदी पर दबाव बनाया गया, और तब जातीय जनगणना के डाटा के क्लासिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। लेकिन मोदी सरकार ने एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि मोदी सरकार जाति आधारित राजनीति को फिर से जिंदा होने देना नहीं चाहती। जाति आधारित कोई भी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करती। वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती है, और वो हिंदुओं में फूट डालने से भाजपा को ही नुकसान होता है। यूपी में जाति आधारित राजनीति करने वाले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी
और बिहार में जाति आधारित राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए फिर से जाति आधारित जनगणना की मांग उठा रहे हैं। लेकिन यह साफ है कि मोदी झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब दुविधा में हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ऐलान किया था कि राज्य सरकार के खर्चे पर जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। लेकिन मोदी ऐसा नहीं चाहते, तो क्या मोदी की इच्छा के खिलाफ अब नीतीश कुमार कुछ कर पाएंगे? क्योंकि जो 5 राज्य का चुनाव हुआ है, उसमें फिर साबित हो गया है कि मोदी देश के लोकप्रिय नेता हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा आज का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।